हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से आप इसको ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है कि अमृत का पर्यायवाची है, क्या है? नस्वर, सुधा, आंसू या आयास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि सुधा। देखिए, आपके आसानी के लिए हमने इसका आंसर भी इसके नीचे डाले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? कमू, नीमी, गीता या लक्ष्मी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि कमू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सात कौड़ी होता कथाकार है कौन? पंजाबी के, गुजराती के, उड़िया के या हिंदी के। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि उड़िया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कमर को बांधना, तैयार होना, बहुत परिश्रम करना या खड़ा होना। इसका आंसर हो जाएगा आपको तैयार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? 1914, 15, 18 या 16। इसका आंसर हो जाएगा आपको 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली लेकर कौन भाग गया था? भग्गू, संतू, बंतू या जग्गू। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि संतू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, चित्रलिपि या गुरुमुखी लिपि। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज, गोदई महाराज या श्री महाराज या विष्णु महाराज। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि शंभू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जार शाही कहाँ थी? रूस में, जापान, फ्रांस या चीन में। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद की, रसखान या जीवानंद दास या गुरु नानक की। इसका आंसर हो जाएगा आपको सरहपाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, नलिन विलोचन शर्मा या यतीन्द्र मिश्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखे? क्या है? निबंध है, कहानी या भाषण या व्यक्ति चित्र। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि ये भाषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? रामकृष्ण परमहंस ने या स्वामी विवेकानंद ने या महात्मा गांधी ने या राजा राम मोहन ने। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र या धनुष या त्रिशूल या तलवार। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि इंद्र का वज्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपको भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ईश्वर पेटलीकर या रूसो ने, मैक्स मुलर ने या सातकौड़ी होता ने। इसका आंसर हो जाएगा आपको मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर ने मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगमा को किससे विवाद था? बेटे, बहू या पोते या सास से। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि बहू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? वीरेंद्र या लक्ष्मण या राजनेश या महेश। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी के बांध से नीचे लक्ष्मी का घर था? गंगा, यमुना, सरस्वती या देवी। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पापत्ती बेहोश क्यों पड़ी थी? सिर दर्द के कारण या तेज बुखार के कारण, चोट लगने के कारण या पेट दर्द के कारण। इसका आंसर हो जाएगा आपको तेज बुखार के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? तो पर, में पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि अधिकरण मतलब में पर। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अहे, अजी, अरे। ये सब अगर आपको याद है तो समझिए 2 से 3 नंबर आपको याद ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैदान में सभा हो रही है, यहाँ कौन सा संज्ञा है? तो मैदान में सभा हो रही है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि समूहवाचक। ये जो है ना सभा, क्या है? सभा में एक व्यक्ति तो नहीं, तो अनेकों व्यक्ति होता, तो ये समूहवाचक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी या सावित्री।
तो चंचला का मतलब ही हो जाता है आपको लक्ष्मी। लक्ष्मी क्या होता है, ये चंचल होता है, आप ही के यहाँ मत नहीं रहने वाला है, कभी आपके यहाँ तो कभी पड़ोसी के यहाँ रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपको बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता उसे कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अवयव। इसका आंसर हो जाएगा आपको अवयव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कभी कहाँ लौटने की बात कहते हैं, बिहार में, असम में, उड़ीसा में या बंगाल में। इसका आंसर हो जाएगा आपको बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा। तो ये शब्द जो है ना ये आपको भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बहन थी, मदन की, खोखा की या लेखक की या सेन साहब की। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपको खोखा की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो और कांट के थे महान, महान क्या थे, प्लेटो और कांट क्या थे, तो महान दार्शनिक थे, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं उत्तर भारत की, पश्चिम भारत की, पूर्वी भारत की या दक्षिण भारत की। इसका आंसर हो जाएगा आपको दक्षिण भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, रघुवीर शाह, अज्ञेय, जायसी या रामविलास शर्मा। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी रामविलास शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामायण की रचना किस भाषा में है, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। इसका आंसर हो जाएगा आपको संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरकांत लिखित कहानी का नाम कौन है, ईदगाह, ठेस, मछली, बहादुर। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, युद्ध में, डकैती में, चोरी में या चरवाही में। इसका आंसर हो जाएगा आपको युद्ध में मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विवेदी जी ने किससे पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, लड़के ने, लड़की ने या पत्नी ने या नौकर ने, मतलब उससे किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि लड़की ने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है, साक्षात्कार, निबंध, भाषण या कहानी। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, रामधन या मालधनी या श्यामधन या प्रेम घन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि प्रेम घन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है, जर्मन, ब्रिटिश, फ्रांसीसी या चीनी। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जित जित मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विद्या है, कहानी या रिपोर्टाज या साक्षात्कार या भाषण। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है घनानंद किस भाषा के कवि है, अवधी, ब्रज या भोजपुरी या गुजराती। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि ब्रज भाषा के कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, चिदम्बरा या सत्यकाम या लोकायतन या स्वर्ण किरण। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि चिदम्बरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है, गुंजन, ग्राम्य, युगवाणी या युगांत। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि ग्राम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर ने कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि जनता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि किसान मजदूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है, प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद या हालावाद। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि प्रयोगवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कृति अज्ञेय की है, निषिद्ध, सुबह का, अरे यायावर रहेगा याद या गुंजन का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी अरे यायावर रहेगा याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसी दुनिया में किसकी कृति है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि वीरेन डंगवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ? बाजार में, गरीब बस्तियों में, शहर में, कस्बे में। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि गरीब बस्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातटी तरार तिमिर किसकी कृति है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि जीवानंद दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी तक में सॉल्व किए हैं। इनमें से आपका कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट में बताएंगे। और अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ थोड़ा शेयर करेंगे और थोड़ा सा लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे। और इनमें से कितना सही हुआ है आप हमें ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बैठता है? आम के पेड़ पर, कपास के पेड़ पर, कचनार के पेड़ पर या अमरूद के पेड़ पर? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, कपास के पेड़ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार के नौकर का क्या नाम था? संतू, महतू, भग्गू या नरेन? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, भग्गू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरेन कौन था? नौकर, कथाकार का भाई, कथाकार का दोस्त या दीदी का प्रेमी? इसका आंसर हो जाएगा दीदी का प्रेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तद्भव शब्दों का निर्माण संस्कृत शब्दों से होता है, किससे? करण, कारण, अपादान या संबंध? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर्यायवाची शब्दों को वस्तुनिष्ठ रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो क्या कर्म, संप्रदान या करण या संबंध? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने उत्तर पर पेंसिल से निशान लगाए, अपादान, कर्म, कर्ता, करण? इसका आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि करण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेंसिल से है ना, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे से का जो चिन्ह है ये क्या है? करण से सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार मुझे नौकरी से मत निकालिए। देखिए, सरकार मुझे नौकरी से यानी कर्ता ने कर्म को करण से, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आपादान, यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से, है ना, तो ये वाला आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताए। निम्नलिखित शब्दों के है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, लोकोक्ति का अर्थ यानी कि इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा बहुत थोड़ी सी वस्तु मिलने पर तृप्ति नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क का उच्चारण स्थान क्या? अगर आप क बोलते हैं तो समझ में आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क यानी कि कंठ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि हैरान हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द होगा, जिस बच्चे के माता पिता मर गए हो तो उसको क्या कहा जाता है? अनाथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास शब्द का विलोम होगा, तो विकास शब्द का जो विलोम होगा वो हो जाएगा आपको हरास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशानंद कौन समास है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि बहुव्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमल नयन तत्पुरुष कर्मधारय बहुव्रीहि दुगु कौन सा समास है? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरधर लाल कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मदन का पिताजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोखा का नाम है, क्या नाम है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि कासू नाम है खोखा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वारेन हेस्टिंग्स था, क्या था वारेन हेस्टिंग्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दारिश क्या है? तो दारिश जो है ना, ये एक सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है, सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या के लेखन नहीं किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि गुणाकर मूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि भारतीय लिपियों की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आप हमें बताएंगे।